अब इस प्रश्नावली का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यानी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2 का अगला सवाल सॉल्व करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रश्न लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें लिखा है 3 घन आकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घन आकार पिंड बनाया गया है। तो इस नए घन की पहली भुजा और दूसरी पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्थात इस प्रश्न में हमें 3 घन दिए गए हैं इस प्रकार से। ये है घन, ठीक ना। इस तरीके से एक घन हो जाएगा, ये है एक घन। फिर इसी प्रकार से दूसरा घन है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से दूसरा घन है और इसी प्रकार से एक और घन है जो इससे भी बड़ा है, ठीक ना, इससे भी बड़ा है। इस तरीके से एक और घन है। इस तरीके से 3 घन दिया गया है हमें, ठीक ना। और तीनों की जो भुजाएं हैं यानी किनारे, पहले के किनारे की लंबाई बताई जा रही है 3 सेंटीमीटर, दूसरे के किनारे की लंबाई बताई जा रही है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की बताई जा रही है कितनी है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 3 घन है। अब इस तीनों घन को पिघला करके, ठीक ना, इसे तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। इस तरीके से एक बड़ा सा घन बनाया गया है, ठीक। इस प्रकार से एक बड़ा सा घन बनाया गया है। तीनों घन को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया। अब इस घन की जो एक किनारे की लंबाई है यानी एक भुजा, वो कितनी है यह हमें प्राप्त करनी है, ठीक ना। तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें हम मान लेंगे, ठीक ना, लिखेंगे माना नए, है ना, नए घन की एक भुजा कितनी होगी एल, ठीक ना। तो नए घन की एक भुजा क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। अब इस तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है इन तीनों का आयतन बराबर इसका आयतन, ठीक ना। इन तीनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा क्योंकि इसे तीनों को पिघला करके बनाया गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि तीनों घनों का आयतन बराबर बड़े यानी नए घन का आयतन, ठीक ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले घन का आयतन जो हो जाएगा वो 3L³ हो जाएगा, है ना, 3 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस दूसरे का होगा 4 सेंटीमीटर का क्यूब और तीसरे का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक। और नए घन का आयतन क्योंकि इसका एक किनारा क्या मान लिया गया है L, तो हो गया L का क्यूब, इस प्रकार से। या अब यहाँ पर ये तीनों का क्यूब करेंगे तो ये हो गया 27 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 125 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर में L क्यूब। L को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक ना, तो L हो गया, ठीक। इस तीनों को जोड़ देंगे, है ना। तो अब क्या होगा, ये हो गया 5 5 4 9 और 9 6 15 यानी नहीं 9 7 है ना, 9 7 16 बच गया 1, फिर 2 और 6 2 8 8 2 10 और 1 11, फिर ये रहा 2, है ना, 1 और 1 11, इस प्रकार से सेंटीमीटर का क्यूब। और इधर ये क्यूब भी है, तो L हमें चाहिए ना, यहाँ पर L क्यूब है, तो क्या करना होगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरफ इसका घनमूल निकालेंगे, इस तरीके से घनमूल निकाला जाता है, ठीक ना, इस तरीके से घनमूल निकाला जाता है। तो 216 घन सेंटीमीटर का घनमूल, इसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक, इस प्रकार से। तो इसका घनमूल हो जाएगा L और इसका घनमूल निकलेगा कितना, 216 है ना। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा नहीं मालूम है, तो अलग से निकाल लेते हैं ना। कैसे करेंगे, 216, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 8 दूना 16, ठीक। फिर 2 से तो 5 ये 4, फिर 2 से तो ये हो गया 2 दूना 4 और 7 दूना 14, इस तरीके से। फिर 3 से तो 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 3 से 3, ठीक ना। तो घनमूल में क्या किया जाता है, तो 3 गो के बदले एगो, ठीक, और ये 3 गो के बदले में एगो, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 6, तो हो गया कितना 6, और इसका भी घनमूल होगा तो सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर एक किनारा कितना हो गया, घन का एक किनारा, नए घन का एक किनारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो ये हो गया पहला आंसर, ठीक ना, इस प्रकार से पहला आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस नए घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक ना। तो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक, इस तरीके से। अब क्या करना है कि नए घन का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखा लेंगे इस प्रकार से, यहाँ सेपरेट कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे
अब नए घन का क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने एक किनारे का स्क्वायर, ठीक ना। तो 6 गुने एल स्क्वायर, ठीक, या 6 का 6 और एल स्क्वायर आया ना, तो एल स्क्वायर कितना है, एल कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 6 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। या इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, है ना, ये देख सकते हैं 216। या क्षेत्रफल बराबर कितना 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अतः नए घन का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो पहला आंसर ये रहा 6 सेंटीमीटर और दूसरा आंसर ये रहेगा 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये दूसरा आंसर है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आप इतना नोट करें।